हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लर्न विद लिपिका। सो चलिए आज एक क्लास की शुरुआत करते हैं जहाँ पे हम एसएसपी पीजीटी, ओपीएससी पीजीटी, एसएसपी लेक्चर एंड यूजीसी नेट एजुकेशन में आने वाले कुछ क्वेश्चन, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, दूसरी आपको जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना आना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाती है, लेकिन जब बारी आती है क्वेश्चन सॉल्व करने की तब आपसे नहीं हो पाती है। तो इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस वेरी मच इम्पोर्टेंट, जैसे आप खुद को असेस कर पाओगे एंड कितना आपका तैयारी हुआ है क्या है। एंड बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सो इस तरह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्वेश्चन रिपीट होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं, सो इन सबका हम अच्छे से तैयारी करेंगे। तो वीडियो को अच्छे से एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी कभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट जो भी वीडियो लो आपके पास पहुंच सके। तो मैं ये सारे सिलेबस को कवर कर रही हूँ जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहे। सो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। जो भी डाउट है आपका कितना सही हुआ है या आप नेक्स्ट क्या चाहते हो या फिर वीडियो आपको कैसी लग रही है, इससे रिलेटेड आप मुझे कमेंट करोगे। ओके, सो अभी के अभी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, पहला आप दीजिए, फिर हम देखेंगे कि आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ है। When was the first Women University was established? क्या 1913 पे हुआ था, 1914, 1915 या फिर 1916? Yes, it's 1916 में फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी हुआ था। यूनिवर्सिटी का नाम क्या था? SNDT वुमेन यूनिवर्सिटी। बाय किसने किया था इसको? महर्षि डॉक्टर धोंदो केशव कार्वे। ओके, सो ये रहा। इसमें दो क्वेश्चन हो सकता है। पहले तो कब हुआ था 16 में, यूनिवर्सिटी का नाम क्या था? SNDT वुमेन यूनिवर्सिटी, एंड किसने किया था? महर्षि डॉक्टर धोंदो। ये तीनों हो गया। ओके, देन द नेक्स्ट इज इंडियन गवर्नमेंट लेजिस्लेशन कंसर्निंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज एन एविडेंस विच ब्रिंग इनटू द फोकस ऑफ। जो हमारे वीकर सेक्शन को एजुकेशन मिल रहा है, किस चीज़ का फोकस, मतलब किस एरिया को डिनोट करता है? सोशल नेचर ऑफ एजुकेशन, पॉलिटिकल नेचर ऑफ एजुकेशन, कल्चरल नेचर ऑफ एजुकेशन और इकोनॉमिक नेचर ऑफ एजुकेशन। क्या होगा आंसर? यस, इट्स पॉलिटिकल नेचर ऑफ एजुकेशन। ये हमारा जो गवर्नमेंट है, हमारा जो पॉलिसी है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन जो कंट्री है हमारा, उसका एक नेचर है कि सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए। ओके, देन द नेक्स्ट इज with which contribution did the word sociology become permanent? बताइए किसने दिया था? अकबर, फ्रैंकलिन, हर्बर्ट स्पेंसर या जॉनसन? Yes, it's Herbert Spencer. Okay, then the next is society has been defined as wave of social relationship. ये किसने बताया था कि सोसाइटी डिफाइन एज वेव ऑफ सोशल रिलेशनशिप? कुल्ली, दुर्कहेम, मैकेवर और बोर्सन? इस मैकेवर। ओके, वेव ऑफ सोशल रिलेशनशिप। देन कल्चरल चेंज क्या है? रेस्ट्रिक्टेड टू प्रिमिटिव सोसाइटी, रेस्ट्रिक्टेड टू डेवलप्ड सोसाइटी, रेस्ट्रिक्टेड टू डेवलपमेंट सोसाइटी और डेवलपिंग सोसाइटी और यूनिवर्सल फेनोमेना। कल्चरल चेंज क्या सब जगह होती है या फिर ओनली प्रिमिटिव सोसाइटी में होती है, डेवलप सोसाइटी में होती है या डेवलपिंग सोसाइटी में होती है? इट्स ए यूनिवर्सल फेनोमेना। कल्चरल चेंज हर जगह होती है। ओके, देन द नेक्स्ट इज वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ कल्चरल लैग। कल्चरल लैग का क्या मेन कॉज है? पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, पॉलिटिकल पावर, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और नेचुरल कैलामिटी। बताइए, तो कल्चरल लैग क्या है? यस, इज द डिफरेंस बिटवीन मेटेरियल एंड नॉन मेटेरियल कल्चर। सो नॉन मेटेरियल कल्चर में क्या आ जाएगा? टेक्नोलॉजी एडवांस। सो ये जो डिफरेंस है मेन कॉज है कल्चरल लैग का। द नेक्स्ट इज पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड इज ऑथर बाय। ये तो सबको आया होगा। पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड किसने दिया था? पाउलो फ्रेरे, इवान इलिच, जॉन डिय और कृष्णमूर्ति? यस, इट्स पाउलो फ्रेरे। ओके, सो नेक्स्ट इज इवान इलिच वाज रिनाउंड फॉर, किसके लिए इवान इलिच रिनाउंड? डी स्कूलिंग सोसाइटी या लाइफ लॉन्ग एजुकेशन या लाइफ स्किल एजुकेशन या डिस्टेंस एजुकेशन? बताइए। यस, इट्स डी स्कूलिंग सोसाइटी। सो होप अभी तक आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। वीडियो को लाइक कर दिया होगा, अगर लाइक नहीं किया है तो अभी के अभी लाइक कीजिए। ओके, देन एक एनकल्चरेशन इज द प्रोसेस ऑफ, यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं दिया है तो बता दिया है। एनकल्चरेशन क्या है? एम्बेडिंग वंस ओन कल्चर इन वंस पर्सनालिटी, यानी कि जब आप
अपने कल्चर को अपनी पर्सनालिटी में शो कर, जैसे आप कुछ भी हो, आप उड़िया हो, बंगाली हो, मतलब तेलुगु हो, या फिर महाराष्ट्र कोई भी हो, गुजराती कुछ भी हो, आप अपने जो कल्चर है, अपने खान पान, अपने लाइफस्टाइल, अपने टॉकिंग, ये सबको जब आप पर्सनालिटी में, अपने खुद की पर्सनालिटी में आप शो कर रहे हैं, आपको देखते हुए पता चल रहा है कि नहीं ये इस कल्चर से डिफाइन करता है, इस कल्चर से वो रिप्रेजेंट करता है, तो ये होता है एनकल्चरेशन। ओके, देन नेक्स्ट इज अकल्चरेशन प्रोसेस। अकल्चरेशन क्या है? अकल्चरेशन क्या है? एक्वायरिंग एंड अडॉप्टिंग अदर कल्चरल ट्रेड, वैल्यू, बिलीव्स थ्रू कंटिन्यूअस कंटैक्ट ऑफ इंटरेक्शन। एन कल्चर में आप क्या करते हो? जब आप खुद की कल्चर को खुद की पर्सनालिटी में शो कर रहे हो। ओके, देन अकल्चरेशन क्या है? जब आप दूसरों की कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हो। ओके, आप कहीं बाहर है, जैसे बहुत सारे लोग अपने स्टेट में ना रह के दूसरे स्टेट में प्रोफेशन के लिए रह रहे हैं, जैसे आप मुंबई में रह रहे हो, आप कहीं से भी आ रहे हो, मुंबई का जो कल्चर है, उसका ड्रेसिंग सेंस है, उसकी लाइफस्टाइल है, उसकी खान पान है, आप उसको अडॉप्ट करें थ्रू इंटरेक्शन, कंटैक्ट, दोस्तों से मिल रहे हो, आप वहाँ के मतलब सोसाइटी से मिल रहे हो, इस वजह से आपके अंदर वो कल्चर आ रहा है। दैट इज कॉल्ड अकल्चरेशन। ओके, एंड और एक कल्चर है कल्चरल डिफ्यूजन। वहाँ पे क्या करते हो? जब आप अपने कल्चर को स्प्रेड करते हो दूसरे जगह में, दूसरे कल्चर में आप स्प्रेड करते हो, दिस इज कल्चरल डिफ्यूजन। ओके, समझ में आ गया? अकल्चरेशन, एनकल्चरेशन एंड कल्चरल डिफ्यूजन, ये तीनों कंसेप्ट याद रख लेना। प्रीवियस ईयर की एसएसबी और पीजीटी के एग्जाम में ये अकल्चरेशन वाला क्वेश्चन आया था, तो आप लोग देखिए। देन नेक्स्ट इज द मेन पर्पज ऑफ नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय का मेन पर्पज क्या है? रूरल टैलेंटेड स्टूडेंट्स को प्रमोट करना, अर्बन स्टूडेंट को, गर्ल्स स्टूडेंट्स को, या फिर ओनली रूरल स्टूडेंट्स को। यहाँ पे रूरल टैलेंटेड स्टूडेंट एंड यहाँ पे सिर्फ रूरल स्टूडेंट, यानी कि डिफरेंस क्या है? जो भी रूरल के सबके लिए ये है, या फिर रूरल टैलेंटेड। यस, इट्स रूरल टैलेंटेड स्टूडेंट्स। आपको पता होगा नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए बच्चों को एंट्रेंस क्लियर करना पड़ता है, इसलिए टैलेंटेड स्टूडेंट की जो बच्चे एंट्रेंस क्रैक करेंगे वही नवोदय में एडमिशन पाते हैं। देन द नेक्स्ट इज इन व्हिच कंट्री द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश इन द वर्ल्ड। फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी पहली बार कहाँ पे हुआ था? बताइए। यस, इट्स यूके। ओके, देन इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी इज पॉसिबल बाय, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी देना है, सबको समान एजुकेशन देना, तो ये किसके थ्रू पॉसिबल है? एक्सटेंडिंग पोर्टल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। हर जगह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन के बजाय। देन ओपनिंग मोर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलना चाहिए। प्राइवेटाइजिंग द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द कंट्री, एजुकेशन सिस्टम को प्राइवेट बना देना। या पब्लिक फंडिंग ऑफ एजुकेशन, क्या होगा मोस्ट सुटेबल आंसर? यस, एक्सटेंडिंग पोर्टल्स ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ओके, ये वर्ड से ही पता चल रहा है आंसर ये है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन यानी कि इक्वालिटी। ओके, एंड द नेक्स्ट इज राइट टू एजुकेशन एक्ट रिसेंटली पास्ड बाय आवर पार्लियामेंट इन एक्सटेंशन ऑफ फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो तो हो गया, वो कब से हुआ है? तो किस आर्टिकल का वो एक्सटेंशन फॉर्म में? 13, 15, 45, 55। यस, इट्स 45। पहले क्या था? ये हमारा 45 में था कि आपको एजुकेशन मिलनी चाहिए, लेकिन बाद में जब ये राइट बन गया तो ये आ गया है अभी कौन से आर्टिकल में? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, पहले डीपीएसपी पे था, अभी राइट टू एजुकेशन में आ गया है, तो अभी 45 में नहीं है आर्टिकल, तो ये कौन से आर्टिकल है? वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, जो हमारा राइट टू एजुकेशन है, ये कौन से आर्टिकल में अभी है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। देन नेक्स्ट इज द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट एजुकेशनल कमीशन, यानी कि कोठारी कमीशन 1964-66 का टाइटल क्या था? लर्निंग विदाउट बर्डन। क्या ये था? और ये किसका था? लर्निंग विदाउट बर्डन यशपाल कमेटी का था। ओके, देन एन एनलाइटेंड एंड ह्यूमन सोसाइटी के ये था कोठारी कमीशन की। एजुकेशनल एंड पीपल ऑफ इंडिया के ये था, या फिर एजुकेशनल नेशनल डेवलपमेंट? यस, इट यहाँ पर टी कट गया तो ये इसको लगाना, एजुकेशनल नेशनल डेवलपमेंट, ये था कोठारी कमीशन का टाइटल। ओके, जो एजुकेशनल कमीशन है 1964-66। देन द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ एनसीईआरटी इज एन एक्सटेंशन वर्क विथ द स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट कंसर्निंग अबाउट द इम्प्रूवमेंट ऑफ, यानी कि जो एनसीईआरटी है ये किस एजुकेशन सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए काम करती है? बताइए।
हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन? यस, इट्स स्कूल एजुकेशन. देन द नेक्स्ट इज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग इज कहाँ पे है एजुकेशनल प्लानिंग का इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट? ये पेरिस में है. ओके. नेक्स्ट इज इंटर्नशिप प्रोग्राम इन टीचर एजुकेशन प्रोवाइड. जो भी आप बीएड में इंटर्नशिप कर रहे थे वो क्या दे रहा था? कंटेंट दे रहा था, प्रैक्टिकल कोर्स दे रहा था, या कंप्लीट स्कूल एनवायरनमेंट या रिसर्च कोर्स? यस, इंटर्नशिप था. आपको प्रैक्टिकल कोर्स तो था ही, लेकिन ये क्या दे रहा था ज़्यादातर? स्कूल एनवायरनमेंट ज़्यादा दे रहा था. विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी रेगुलेट एंड मॉनिटर स्पेशल एजुकेशनल प्रोग्राम इन इंडिया? स्पेशल एजुकेशनल प्रोग्राम कौन सा मतलब एजेंसी रेगुलेट करती है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन यानी एनसीटी. बताइए, यहाँ पे बताया गया है स्पेशल एजुकेशन के बारे में. ओके, तो ये होगा सी. द नेक्स्ट इज इंक्लूसिव एजुकेशन इज अबाउट. इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? जहाँ पे हर बच्चे पढ़ पाए, जहाँ पे कोई इनइक्वालिटी ना हो. तो मेकिंग प्रोविजन फॉर ऑल चिल्ड्रन, यस, ये होता है. वेलकमिंग एंड सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी, यस, ये तो डेफिनेटली है, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी को ही सेलिब्रेट किया जाता है. हर टाइप के बच्चे साथ मिलकर पढ़ते हैं. ओके, कोई सेग्रीगेशन नहीं होता है. द नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन यानी कि CCE इन स्कूल एजुकेशन वाज स्टार्टेड बाय. CCE को किसने सजेस्ट किया था? CBSE, UGC, SCERT, IGNOU? यस, CBSE. नेक्स्ट इज NCT was established by Act of Parliament. NCT कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1975, 1995, 96 और 1986. ये इस बार क्वेश्चन में भी ये आया था एग्जाम में. सो इट्स 1995, 17 अगस्त 1995 में. सो अभी तक बताइए आपका कितना सही हो रहा है आपका. देन द नेक्स्ट इज सिलेक्शन टेस्ट फॉर एडमिशन टू टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम वाज सजेस्टेड बाय. यानी कि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको एडमिशन के लिए सिलेक्शन टेस्ट यानी कि एंट्रेंस देना पड़ेगा. जब आप बीएड में या फिर कोई भी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में एनरोल होते हो, आपको एंट्रेंस देना पड़ता है. तो इस बात को किसने सजेस्ट किया था? NCT, NAAC, NCERT या फिर NPERC? NPERC यानी कि रामामूर्ति कमेटी और नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशनल रिव्यू 1990 में जो हुआ था वो दिए थे. ओके, NPERC और कहीं पे भी ऑप्शन आ रहा होगा रामामूर्ति कमेटी, तो ये है आंसर. देन नेक्स्ट इज इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी इज नीडेड इन इंडिया. इसमें से जो ऑप्शन है वो क्या नहीं है इनमें से इक्वलाइजेशन के लिए? टू एंश्योर सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, ये है. यस. टू मैक्सिमाइज द एजुकेशनल गैप बिटवीन प्रिविलेज एंड अंडर प्रिविलेज, ये है. क्या ये है? क्या नहीं है? डेवलप ह्यूमन रिसोर्सेज, यस. टू मीट मेन पावर नीड, यस. यहाँ पे क्या होता है? मैक्स गैप करता है, लेकिन ये क्या होगा? इक्वलाइजेशन में गैप को कम करना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया? मैक्सिमाइज द एजुकेशनल गैप. ओके, सो ये था आज का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. होप आपको अच्छा लगा होगा. वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिए. आप में से बहुत सारे बच्चे लाइक नहीं करते हो. अगर कोई दिक्कत है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या कमी रह गई है, आपको क्या चाहिए नेक्स्ट वीडियो में, तो ये बताओ. बट लाइक करके जाना, क्योंकि मेहनत तो बहुत लगती है एंड आप लोग को भी पसंद आना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो एग्ज़ाम के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ी रहिए ताकि आपको हेल्पफुल होगा ये सारे एग्जाम को क्रैक करने में. तो जाने से पहले अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जिससे बहुत सारे लोग वीडियो देखते हो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो 80% लोग सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. बेल आइकन का ऑल ऑप्शन क्लिक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, तो जहाँ पे मैं सारे टॉपिक को भी एक बीट बाय बीट कवर करती हूँ एंड ऑल ओवर में भी क्वेश्चन लाती हूँ. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक बाय एंड अच्छे से पढ़ाई कीजिए.